या जुदा नहीं, हमसे जुदा नहीं है खुदा। हमसे जुदा नहीं है खुदा और खुदा से हम। हमसे जुदा नहीं है खुदा और खुदा से हम। एक होने की अनिवार्यता पर कबीर ने कहा, जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है हम ना आए। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है हम ना आए। प्रेम गली अति सांकरी, वामे दो ना समाए। दो लोग जा ही नहीं पाएंगे वहां, जब एक होंगे तभी जा पाओगे। प्रेम गली अति सांकरी, वामे दो ना समाए। अपने अस्तित्व के अहंकार को मिटाने के लिए वो कहते हैं, कबीरा कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, तुम्हारे मौसी का घर नहीं है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीस उतारे हुई धरे, अपना सर काट कर जमीन पर रखोगे तब बैठे घर माही, तब घर में जा पाओगे। प्रेम के घर में पहले शीश उतारो। शीश उतारो का मतलब है कि ये जो अहंकार है, जो सर उठा के चल रहे हो, नाक चढ़ा के चल रहे हो, वो जब तुम शीश उतारोगे, जमीन पर रखोगे, तब उस घर में जा पाओगे। इतने विनम्रता से गालिब कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता मैं, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अगर मैं ही नहीं होता, मेरे मुझ में अगर मैं नहीं होता तो खुदा ही होता। डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। अगर कट जाए, थोड़ा सा बाकी है तो दोबारा लॉग इन कर लेना, इसको खत्म करेंगे। गुरु नानक देव जी ने उस ईश्वर को बेन नदी के किनारे स्नान के वक्त जो जो उनका ज्ञानोदय हुआ, ईश्वर को जाना और कहा कि प्रत्येक मनुष्य वो पूर्णत्व की प्राप्ति कर सकता है, सक्षम है। उस परम और सर्वोच्च सत्ता का वर्णन उन्होंने निरंकार, निर्भाव, निर्वैर, साई भंग, कर्ता पूरक और सतनाम जैसे विशेषणों से किया। उपनिषदों के ऋषियों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उसके अस्तित्व का, हमारे अंतर में और बाह्य में उसकी पूर्णता का वर्णन दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बाहर भी पूर्ण है, पूरा संसार में ईश्वर पूर्ण है, ईश्वरीय चेतना से भरा हुआ है। अंदर भी मेरा आंतरिक संसार भी पूर्ण है, ईश्वरीय चेतना से पूर्ण भरा हुआ है। पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है, पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है और पूर्ण से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण पूर्ण ही रह जाता है। वहां कुछ घटता नहीं है, वहां कुछ बढ़ता नहीं है। हम मिल जाते हैं तो ज्योत से ज्योत मिल जाती है। कुछ घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं। बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है।
जहां पॉल सार्थ कहते हैं कि द अदर इज हेल, द अदर इज हेल, दूसरा जो है वो उपद्रव है। जब दूसरा है तो भय है, दूसरा है तो छीन लेगा, दूसरा है तो सजा देगा। सहस्त्रार में उस दूसरे से एक होकर सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। हमने देखा इससे पहले ये शेर, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। उस दूसरे को, उसके भय को हम खत्म कर सकते हैं। जैसे हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, हम वो हो गए, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया, वो हम हो गए, हम और वो दोनों एक हो गए। और ये जो एकत्व का जो एकत्रीकरण है वो सहस्त्रार में उपलब्ध है। उसकी निर्भयता का रंग चेतना पर चढ़ जाता है, और निर्भयता का ही नहीं, उस परमानंद स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप का रंग चेतना पर चढ़ जाता है। उस शाश्वत का, कालातीत का हिस्सा बनकर चेतना जन्म मरण के परिवर्तन से मुक्त होकर स्वयं शाश्वत हो जाती है। वहां कोई जन्म नहीं, अनादि है, अनंत है, वहां कोई मरण नहीं। हम उस चेतना का हिस्सा है जहां कोई परिवर्तन नहीं है, जहां समय नहीं, जहां कुछ नहीं। हम ऐसी जगह पे हैं जहां हम शुद्ध हैं, पावन हैं, पवित्र हैं, और हम नित्य हैं। अनित्यता सारी खत्म हो गई। हम सारे कट करेंगे, लीव करेंगे और दोबारा ज्वाइन होंगे। मुझे पता नहीं, अब अभी खत्म नहीं हुआ है। चलने दीजिए, हाँ, चलने दीजिए, चलने दीजिए इसको। तो उस मिलन के आनंद से भाव विभोरता की, परमानंद की स्थिति का वर्णन करती एक रचना है, फकीर बुल्ले शाह की रचना है। बस ये खत्म हो गया तो क्लास खत्म हो जाएगा। वो आनंद का वर्णन होता है कि एक हो जाने के बाद जो अवस्था होती है वो एक नशे की अवस्था होती है। इंसान विमनस्क हो जाता है, दुनिया उसे पागल करार देती है। क्या हो गया है इसको, ये ऐसे क्यों कर रहा है? बुल्ले शाह कहते हैं, मैनू की होया, मैनू की होया, क्यों मैनू कमली कहन दी है, मैनू की होया, उन मैं तो गई गवाती मैं। मुझे कमली कह रहे हैं, मुझे बावली कह रहे हैं। मीरा भी कहती थी कि मीरा बावली नाम से ही जानी जाती थी। मैनू की होया, क्यों मैनू कमली कहन दी है, मैनू की होया, उन मैं तो गई गवाती मैं। मुझमें से मैं ही निकल गया है। क्यों कमली आंखें लोका, मैनू की होया। मुझे कमली क्यों कहते हैं? क्यों कमली आंखें लोका, मैनू की होया। मैं विच वेखा तो मैं नहीं होंदी, मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे मैं नहीं मिली। मैं विच वसना है ते, तुम ही बसते हो मेरे अंदर। मैं विच दिसना है ते, आप ही दिख रहे हो मुझे मेरे अंदर। सिर तो पैरी तिक विच तू ही, अंदर बाहर है, मेरे सर से पैर तक
तू ही है, अंदर भी है, बाहर भी है। एक बार एक उरार सुनिंदा, एक बेड़ी एक नए। मैंने सुना था कि नदियां है, उसके दो किनारे हैं और एक नाव है जो ले जाती है इस पार से उस पार। छट पई उरारो पारो, ना बेड़ी ना मैं, दोनों किनारे एक हो गए हैं। ना कोई नाव की जरूरत है, ना नदियां है, ना नाव की जरूरत है। छट पई उरारो पारो, ना बेड़ी ना नए। मंसूर पियारे कया अनल हक। मंसूर जो थे, मंसूर हिलाज बहुत बड़े संत हो गए जिन्होंने अनल हक का नारा दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ अल्लाह, अहम ब्रह्मास्मि। तो उस वक्त के शासकों ने ब्लास्फेमी में, ईश्वर की निंदा में, उन्हें बहुत दर्दनाक तरीके की मौत दी। तो मंसूर पियारे कहा अनल हक, कहू कहाया कई, उनसे किसने कहलवाया। तो मंसूर को